जितने देव के रूप है इतने देवी के रूप है, जितने महादेव के रूप इतने महादेवी के रूप है। शक्ति के बिना कोई देव नहीं है। इसलिए शिव महापुराण में कहा है, विश्व के सभी देवताओं को दुख हरने के लिए युगे युगे माता आपका प्रादुर्भाव होता है, युगे युगे आप प्रकट रहती है, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु के कर्ण में से, मैल में से मधुकैटभ और महामाया ने उसको मोहित करके विष्णु के द्वारा उनका अंत किया और ब्रह्मा जी की रक्षा हुई। जितने असुर आए उसने देवताओं को दुख दिया है और असुर इतने बलवान होते हैं, उनके पास सक्रिय असुरी शक्ति रहती है। असंख्य कथा है कि देवता पराजित हुए, देवताओं को स्वर्ग में से निकाल दिया, इंद्र को इंद्रपुरी में से निकाल दिया और पहाड़ों के कंदरा में देवता रहने लगे। मनुष्य बनकर धरती पर आकर मनुष्य के साथ रहने लगे। इतना असुरों का आक्रमण रहता है। और ये कलयुग भी असुर रहित नहीं है। पहले के असुर तो पहचाने जाते थे, लेकिन अभी जो असुर है उनको पहचानना भी बहुत कठिन माना जाता है। अभी पृथ्वी बहुत सारे असुरों से भरी हुई है, लेकिन उनका अंत करना अब तो वर्तमान में असंभव माना जाता है। लेकिन कोई न कोई युग युग कोई शक्ति आती है तो धरती को असुर रहित करते हैं। इसलिए शिव पुराण में कहा, अपनी इच्छा अनुसार देह धारण करने वाली हे मां आदिशक्ति पुन भवानी, आपकी इच्छा के अनुसार आप सर्व ऐश्वर्य लेकर प्रकट होती है। कोई भी देव कोई भी देवी जब प्रकट होते तब ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं। और हम सबको ऐश्वर्य प्राप्त करना पड़ता है। क्यों प्राप्त करना पड़ता है? क्योंकि जीव ऐश्वर्य रहित है। इसलिए जप तप साधना अनुष्ठान उपासना पुरुषार्थ परिश्रम पवित्रता ईमानदारी नित्यमता को लेकर पवित्रता को लेकर हम सब ऐश्वर्य को धारण करते हैं। ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति वैभव की बात नहीं, एक ऐश्वर्य रूपी आपकी ऊर्जा भी होती है, आपका वाइब्रेशन होता है, आपका एक आभामंडल भी होता है, उसको भी ऐश्वर्य कहा जाता है। कहीं कहीं लोग ऐसे होते हैं उनके पास धन संपत्ति नहीं होती, लेकिन उनकी ऊर्जा, इनका चक्र, ऊर्जा चक्र, तेज चक्र इतना बलवान ऐश्वर्य युक्त होता है। ऐश्वर्य मतलब घर का फर्नीचर, बड़ा बंगला, राजमहल, उसको तो ठीक है, तो सुविधा है। ऐश्वर्य आप में ऐश्वर्य तत्व होना वो ऐश्वर्य माना जाता है। ये ऐश्वर्य की बात मानी जाती है। और वे भी भक्तों के गुणगान करने के लिए अद्भुत लीला करती है मां। तो क्योंकि आप लीला करते, आपके लीला कथा का गान करके भक्तों अपना मंगल करते हैं। आप भक्तों के लिए शरीर धारण करती हैं। भक्तों का हित और भक्तों का कल्याण करने के लिए मां अलग अलग रूप में तो पधारती है, अलग अलग अद्भुत अद्भुत लीला करती हैं। आपके भक्तों के मंगल के लिए, आपके भक्तों के सुख के लिए आप निरंतर मां हे देवी आप जागृत रहती हैं। पहले भी कहा और दूसरी बार मैं दोहराता हूं, जितने महादेव भोले भाले देवे इतने ही महादेव जी भोले भाले है। महादेव जो महादेव के गुण है वही महादेवी में गुण माने जाते हैं। इनमें थोड़ा सा भी कोई डिफरेंट नहीं, दोनों एक है। और निराकार थे निराकार नहीं है, वो साकार है तो साकार ही है। एक ही स्वरूप है दोनों का। इसलिए देव और देवी की उपासना, शिव और शिवा की उपासना, शंकर और शंकरी की उपासना, महेश्वर महेश्वरी की उपासना, सनातन और सनातनी की उपासना, भव और भवानी की उपासना है, काल और काली की उपासना। हमारी परंपरा देव और देवी की उपासना है। पुरुष और प्रकृति से जगत चलता है, हम सब उनके संतान हैं। आदि शिव आदि शक्ति। अब देखना कोई भी देवी देवताओं की आरती, देवी की कोई भी जगह पर आरती उतरती इसमें आद्य शक्ति ही ज्यादातर आरती हम गाते हैं, जो आदि है। और शिव को आदि देव कहा है, आद्य शक्ति को आदि देवी कही है। इसलिए शिव महापुराण में उमा संहिता में 45वें अध्याय में
ये देवी की प्रथम अवतार जो काली अवतार की कथा माने जाती है। काली देवी कैसे प्रकट हुई? तो शिव महापुराण कहता है कि विष्णु के नेत्रों में से प्रकट हुई और विष्णु भगवान के मुख में से प्रकट हुई और ब्रह्मा के सामने अदृश्य हो गई और माया के रूप में कार्यरत हो गई और दोनों असुरों को मोहित करके भगवान विष्णु को देवी ने जगाया और विष्णु जी जागे और चक्र के द्वारा दोनों असुरों का अंत कर दिया और ब्रह्मा जी शांत हो गए। और भगवान व्यास जी ने गाया और ये श्लोक जो मेघा ऋषि हैं, ज्ञानी तपस्वी पावन पवित्र, जिनके आश्रम में कोई किसी की हिंसा नहीं करता था। शेर बैठा है तो कोई, जो हिरन बैठा था उसको मारता नहीं था। ऐसा एक शांति प्रिय आश्रम था और शांति का खजाना भरा हुआ आश्रम। लेकिन ये राजा सूरत और ये वैश्य समाधि दोनों अशांत हैं, इसलिए मेघा ऋषि उनकी अशांति का कारण दिखा रहे। क्या अशांति का कारण है? तो दोनों माया से मोहित हैं, इसलिए अशांत हैं। इस श्लोक मेघा ऋषि ने कहा है, आपकी इच्छा अनुसार कोई देव कोई देवी जब प्रकट होते तब वैभव के साथ प्रकट होते, ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं। अरे शिव पुराण में कहा कोई महादेव का परम भक्त हो, वो जो मुक्त आत्मा है वो जन्म लेता है तो भी ऐश्वर्य के साथ वो जन्म लेता है। बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे, ऐसा शिव भक्त मुक्त आत्मा धरती पर प्रकट होते हैं। बिना पढ़े सब कुछ उन पास रहता है। ये मुक्त आत्माओं का लक्षण माना जाता है। इसलिए कहा आपकी इच्छा अनुसार वैभव से प्रकट होने वाली ये देवी है। वैभवं सर्वं तस्या देह ग्रहसुतं लीलया सापि भक्तों के मंगल के लिए मां तू लीला करती है। गुण वर्ण तस्या देह ग्रह स्मृतः लीलया सा अपि भक्तानां गुण वर्ण आपके भक्त आपका गुणगान गा सके, इसलिए मां तो अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। भक्तों के हित के लिए, भक्तों के मंगल के लिए, भक्तों के सुख के लिए हे मां अम्बा जगदम्बा पराम्बा तो असंख्य रूप से मां प्रकट होती रहती है। असंख्य स्वरूप में मां जगदम्बा प्रकट हुई है। और मैं गौरव से कह सकता हूं इस विश्व में वो धरती पर जो कार्य देवता न कर सके ऐसे कार्य देवियों ने किया है। और ये भी कहा है हर नारी देवी का प्रतीक माना जाता है। नारी तो नारायणी कहते हैं। जाति ज्ञाति वर्ण भेद हमारे भारत में नहीं है, वो तो हमारी एक व्यवस्था है। विचारों से जो ऊंचा है वो श्रेष्ठ मनुष्य है, जो विचारों से नीचा है वो निम्न कोटि का है। चाहे कोई भी कुल में जिनका जन्म हुआ है, लेकिन व्यक्ति ऊंचाई से नहीं अपने ऊंचे विचारों से श्रेष्ठ बन सकता है। कुल ज्ञाति है तो हमारी एक व्यवस्था मानी जाती है। हर नारी में अद्भुत शक्ति रहती है, लेकिन बहुत सारे पुरुषों ने नारी को अपाहिज बना दिया। तू कुछ नहीं कर सकते, तू कुछ नहीं कर सकते। अरे नारी जो कर सकती है पुरुष भी नहीं कर सकता। आपको मालूम होगा शायद विदेशों में जो विकसित देश हैं, इसमें कोई भी नारी को, कोई भी बहन को कहना कि आप नहीं कर सकेंगे तो गुनाह बनता है। ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। ये आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, मेरा अपमान किया उसने। इसलिए कभी विदेश में कोई बहनों को ऐसा नहीं कह सकते आप। गुजराती में बोलो तो એવું ન કહી શકે કે તમે આ નહીં કરી શકો એમ।
थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा बहन बेटियों को फ्रीडम मिलना चाहिए। आपके लड़के को क्यों आप फ्रीडम देते हैं? कहां से आ रहा है, किन के साथ वो बात वार्तालाप कर रहा है, उन पर कोई आपकी निगरानी नहीं। बेटियों के ऊपर निगरानी रखते हैं, जरूर रखनी चाहिए, ये प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है, लेकिन उनकी शक्ति को कभी दबा देना नहीं चाहिए। उनको आकाश में उड़ने दो, उनके जीवन में उनको कुछ करना है तो करने दीजिए। और कौन जीवन में गलती नहीं करता? और कभी आपकी बेटी ने कुछ गलती की है तो उदार बनकर क्षमा भी देनी चाहिए। तब आप स्वयं आपको देखें आपने क्या क्या नहीं किया। इसलिए आदि शक्ति का प्रतीक माने जाती है नारी शक्ति। सृष्टि नहीं नारी बिना, ये बात है, यही जगत हे ब्रह्मचारिणी, हे आदि शक्ति, हे विनाशिनी, हे नारी के हर रूप में, नारी के हर रूप में महिमा बड़ी अपार। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, है चंद्रमौलिनी देवी, देवी पूजन व्यर्थ है, तपस्वी व्यर्थ कुमारिनी, है कन्याकुमारी, लक्ष्मी दुर्गा शारदा, हे देवी सब नारी के रूप। लक्ष्मी दुर्गा शारदा सब नारी के रूप। देवी सी गरिमा मिले, देवी सी गरिमा मिले, नारी जन्मनु, नारी जन्म। हे बुद्धिदात्रिणी, हे नित्यायिनी, हे ज्ञान माता, हे आद्य शक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता में 45वां अध्याय महाकाली की उत्पत्ति के नाम से पहचाना जाता है। अद्भुत अलौकिक जिनकी उत्पत्ति हुई है। बहुत संक्षेप में कथा है, देवी पुराण में विस्तार से हो सकती है, शिव महापुराण में संक्षिप्त माना जाता है। और 46 अध्याय 46वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं और मेघा ऋषि राजन का संबोधन करते, क्योंकि आश्रम में कथा हो रही, 2 श्रोता हैं और मेघा ऋषि भगवान की कथा का गायन करते हैं और अलग अलग देवियों के जन्म और प्रागट्य अवतरण की कथा का गायन करते हैं। इसका अध्याय का हम प्रारंभ करें। इससे पहले नवरात्रि चल रही है, तो थोड़ी मिनटों के लिए हमारे गुजरात की परंपरा, गुजरात की संस्कृति, जिनको हम रास भी कहते हैं और गरबा भी कहते हैं। रास कृष्ण का और माता का गरबा होता है। बहन लेती है तो गरबा, पुरुष लेते तो गरबी, भाव से और आदर के साथ। अनुगर हो रे रविराज ने दरबार, अनुगर हो रे रविराज ने दरबार, हे रविराज ने दरबार, मानो कर हो रे रविराज ने दरबार, अनुगर हो रे रविराज ने दरबार। गरबी कहते हैं उनको, ये प्राचीन परंपरा।
जोड़िया मेरा मानो गर्भो रे रमे राज ने दरबार मानो गर्भो रे रमे राज ने दरबार रमतो बम तो रे आयो सोनी रानी वा तेरी सोनी रानी नान तू तो सूती होय तो जा तेरी सोनी रानी नान तू तो सूती होय तो जा माने गर्भे रूड़ा झाड़िया मेरा माने गर्भे रूड़ा झाड़िया मेरा मानो गर्भो रे रमे राज ने दरबार मानो गर्भो रे रमे राज ने दरबार हे मां हे मां रमतो बम तो रे आयो घासी रानी वा रमतो बम तो रे आयो घासी रानी वा तेरी घासी रानी ना तू तो सूती होय तो जा तेरी घासी रानी ना तू तो सूती होय तो जा माने गर्भे रूड़ा दीवे पूरा माने गर्भे रूड़ा दीवे पूरा मानो गर्भो रे रमे राज ने दरबार मानो गर्भो रे रमे राज ने दरबार हे मां सूती होय तो जा माने गर्भे रूड़ी झूलड़ी लैया गर्भे रूड़ी झूलड़ी लैया मानो गर्भो रे रमे राज ने दरबार मानो गर्भो रे रमे राज ने दरबार उगमणा रथ जोड़ाने लो उगमणा रथ जोड़ाने लो उगमणा रथ जोड़ाने लो
જોયા રે લો ત્રણ 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 તાળી પડે 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 પાંચ નારિયેળના શ્રીફળ બંધાય પાંચ નારિયેળના શ્રીફળ બંધાય નારિયેળના શ્રીફળ બંધાય નારિયેળના શ્રીફળ બંધાય કિયામાં ગરબે આવ્યા રે લોલ કિયામાં ગરબે આવ્યા રે લોલ કિયા નગર રે આવ્યા રે લોલ કિયા નગર આવ્યા રે લોલ અંબામાં ગરબે આવ્યા રે લોલ અંબામાં ગરબે આવ્યા રે લોલ અંબા નગર રે આવ્યા રે લોલ અંબા નગર રે આવ્યા રે લોલ ત્રણ 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 ગાડી પડે ત્રણ ત્રણ વાર ત્રણ ગાડી પડે ત્રણ 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 તાળી પડે ત્રણ 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 તાળી પડે ઉગમણા રથ જોડાવે લોલ ઉગમણા રથ જોડાવે લોલ ઉગમણા રથ જોડ્યા રે લોલ ઉગમણા રથ જોડ્યા રે લોલ ઉગમણા રથ જોડાવે લોલ ઉગમણા રથ જોડાવે લોલ ઉગમણા રથ જોડ્યા રે લોલ ઉગમણા રથ જોડ્યા રે લોલ ઉગમણા રથ જોડાવે લોલ ઉગમણા રથ જોડાવે લોલ ઉગમણા રથ જોડ્યા રે લોલ ઉગમણા રથ જોડ્યા રે લોલ तो महर्षि भगवान वेद व्यास रचित अध्याय नंबर 43 में महालक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा कही। कल हमने महाकाली की उत्पत्ति की कथा सुनी, आज महालक्ष्मी के प्रागट्य की कथा है। और मेघा ऋषि कहते हैं, राजन पूर्व का मैं दैत्यराज रंभासुर की बड़ी शक्ति बड़ी ताकत और इतना भयंकर असुर हुआ, दैत्य हुआ और ऐसे उत्पन्न हुआ। और ये रंभासुर से महिष नाम का एक दानव उत्पन्न हुआ। महिषासुर मर्दनी कहते हैं ना, ये असुर उत्पन्न हुआ। वहां से एक कथा का प्रारंभ होता है। मेघा ऋषि स्वयं राजा सूरत और समाधि नाम के वैश्य दोनों को सुना रहे हैं। आसीत रंभा सुरो रंभासुरो नाम दैत्य वंश शिरोमणि। क्या बात, शब्दों की मजा देखो। दैत्यराज शिरोमणि, जो दैत्यों का समूह, राक्षसों में श्रेष्ठ राक्षस, जो रावण के लिए शब्द प्रयोग हुआ, राक्षस श्रेष्ठ राक्षसों रावणों, राक्षसों में श्रेष्ठ रावण था। यहां भी कहा दैत्य वंश में शिरोमणि रंभासुर हुआ है। असुरों में भी श्रेष्ठ असुर। हम तो मनुष्य में भी अच्छे श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बन सकते, हम नरोत्तमा नहीं बन सकते। ये मेघा ऋषि ने कहा, तस्मात् जातो महातेज महिषो नाम महिषो पूर्व काल में दैत्यराज रंभासुर हुआ, अति बलवान, राक्षसों में श्रेष्ठ शिरोमणि। और उनके कुल में, उनकी परंपरा में महिष नाम का एक भयंकर असुर दानव उत्पन्न हुआ। और आगे कहा, वह दैत्यराज महिष संग्राम में संपूर्ण था। देवताओं को जीतकर स्वर्गलोक से देवताओं को निकाल दिया, इंद्र को इंद्रासन से निकाल दिया और इंद्रासन पर बैठकर पूरे देवलोक का राज्य करने लगे। असुर कैसे? असुर बलवान, असुर संगठित बहुत होते हैं, देवता कभी संगठित नहीं हुए। और यही हालत भारत में ही है। जो सज्जन है कोई संगठित नहीं हो रहा, जो दुर्जन है सब संगठित हो रहे हैं। अपना छोटा सा काम कराने के लिए पूरे देश का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अपने स्व के प्रलोभन के लिए
कुछ भी कर सकते हैं। पद पदवी के लालच से देश के अहित में कुछ भी कृत्य कर सकते हैं, ये असुर माने जाते हैं। ये मेघा ऋषि ने कहा, संग्राम में किसी को जीतने नहीं देता था। ऐसा महिष नाम का असुर हुआ। संग्रामे सुरान सर्वा नरजीत्या तनुजा चकार राज्यम स्वर्लोके महेन्द्रासन संस्थिता चकार राज्यम स्वर्गलोक है महेंद्रासन संस्थित। महेंद्रासन मतलब इंद्रासन। इंद्र का नाम है ना, महेंद्र इंद्र का नाम है। देवेंद्र, सुरेंद्र, ये सभी इंद्र के नाम माने जाते हैं। जैसे हमारे देवी देवताओं के सभी के नाम, बहुत नाम होते हैं। जैसे शंकर जी के असंख्य नाम, महादेवी के असंख्य नाम, देवियों के भी बहुत नाम होते हैं ना, लगातार देवियों के नाम रहते हैं। जैसे 108 शिव जी के नाम, ऐसे देवियों का भी 108 नाम होते हैं, तो उसकी महिमा भी रहती है। पूजा करो तो नमः लगाओ, यज्ञ करो तो स्वाहा लगाओ, एक ही नाम रहते हैं। स्वस्ति स्वस्ति नमः। ओम साध्वी नमः। ओम भवप्रीता नमः। ओम भवानी नमः। ओम भवमोचनी नमः। ओम आद्या नमः। दुर्गा नमः। जया नमः। आद्या नमः। त्रिनेत्रा नमः। शूलधारिणे नमः। पिनाकधारिणे नमः। चित्रा नमः। चंद्रघंटा नमः। महातप नमः। मनः नमः। बुद्धि नमः। अहंकारा नमः। चित्तरूपा नमः। चित्ता नमः। चीति नमः। सर्वमन्त्रमयी नमः। सता नमः। सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः। अनंता नमः। भवानी नमः। भाव्याय नमः। भव्या नमः। भव्या नमः। सदागति नमः। शाम्भवी नमः। देवमाता नमः। चिन्ता नमः। रत्नप्रिया सदा नमः। सर्वविद्या नमः। दक्षकन्या नमः। दक्ष यज्ञ विनाशिने नमः। अपर्णा नमः। अनेकवर्णा नमः। पाटला नमः। पाटलीभक्ति नमः। पटाम्बराय नमः। कलमञ्जरी रञ्जनी नमः। अमेय विद्रमा नमः। पूरा नमः। सुन्दरी नमः। सूरसुन्दरी नमः। वनदुर्गा नमः। मातंगी नमः। मतंगमूल पूजिता नमः। ब्राह्मी नमः। माहेश्वरी नमः। ऐन्द्री नमः। कौमारी नमः। वैष्णवी नमः। चामुंडा नमः। वाराही नमः। लक्ष्मी नमः। विमला नमः। ज्ञाना नमः। प्रिया नमः। नित्या नमः। बुद्धिदा नमः। निशुम्भ शुम्भहरिणी नमः। महिषासुरमर्दिनी नमः। मधुकैटभहन्त्री नमः। चन्द्रमुण्ड विनाशिने नमः। सर्वसूर विनाशाय हे अपर्णा, हे अनेक वर्णा, घातिने नमः। सत्या नमः। सर्वतन्त्रादिने नमः। अनेकशस्त्राय नमः। रुद्रमुखे नमः। कालरात्रे नमः। तपस्विने नमः। नारायणे नमः। भद्रकाले नमः। विष्णुमाताय नमः। शिवदूती नमः। कराय नमः। अनंता नमः। परमेश्वरी नमः। कात्यायनी नमः। सावित्री नमः। ब्रह्मवादिनी नमः। मेघा ऋषि ने कहा, जब पराजित हुए देवता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के शरण पहुंचे, जो कि स्वर्ग से निकाल दिया, देवलोक से निकाल दिया, महेंद्रपुरी से निकाल दिया, सब मिलकर ब्रह्मा के पास गए
ब्रह्मा उन देवताओं को लेकर भगवान शिव और विष्णु के पास गए। कितनी प्रक्रिया होती है। देवताओं के अनजागृति के कारण बार बार देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। इंद्र के भोग विलास के कारण असंख्य बार इंद्र ने इंद्रपुरी को छोड़ना पड़ा। जैसे संसार के भोग का कोई विरोध नहीं, लेकिन जितना भोग इतना योग भी होना चाहिए। जितने संसारिक सुख का उपभोग करते हैं इतना ही पुण्य भी अर्जित करना चाहिए। और देवलोक और स्वर्गलोक का एक नियम माना जाता है। स्वर्गलोक में देवलोक में वो रह सकते हैं जहां तक उसका सुकृत्य है, उनका पुण्य है। पुण्य पूर्ण होने के बाद फिर से देवलोक स्वर्गलोक से वंचित हो जाते हैं। ये मेघा ऋषि ने कहा है। ब्रह्मा स्वयं शिव और विष्णु के पास पहुंचे हैं, क्योंकि देवता सब पराजित है। पराजिता ततो देवा ब्रह्मणं शरणं यो ब्रह्मापि तान् समादाय यो यत्र वृषा यो यत्र वृषा समग्र देवताओं को लेकर स्वयं ब्रह्मा जी श्री हरि और भगवान शिव के पास पहुंचे। और आगे कहा, देवताओं ने वहां जाकर शंकर एवं केशव को नमस्कार किया। अपना सारा जो वृतांत था, अनुपूर्वी जो हुआ वृतांत, उसके आगे भगवान शिव और विष्णु को कहा। और जो शिव और विष्णु नहीं कर सकते वो शिवा कर सकती हैं, विष्णु नहीं कर सकते वो महालक्ष्मी कर सकती हैं। ये बात है। तत्र गत्वा सुरा सर्वे, शिव महापुराण का श्लोक है। नत्वा शंकर केशव, सभी देवताओं ने मिलकर शंकर और केशव को नत्वा प्रणाम किया और अपना वृतांत सुनाया। स्ववृत्तं कथयामा सूर्य धावदनं पूर्वशः सूर्य धावदनं पूर्वशः। जो पहले सब कुछ हुआ वो सब कुछ सुना दे। महिष नाम के असुर ने जो उपद्रव मचाया है, उपद्रव की ये सभी बात कही। और मेघा ऋषि ने राजन को कहा कि हे राजन, सभी देवगण भगवान श्री हरि और श्री हर शिव और विष्णु भगवान को कहने लगे, ये भगवान दुष्ट आत्मा महिष सूर, युद्ध में हम लोग अपराजित हुए और हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र भी अपाहिज होकर खड़ा है। और बार बार पुराणों में कहा है, देवता तब स्वर्ग से वंचित रहते हैं। इंद्र जब इंद्रपुरी से वंचित रहता है, उसका अर्थ यही है उनकी सावधानी का अभाव रहता है। इंद्र निरंतर नृत्य देखता रहता है, भोग विलास में रहता है, इसलिए इंद्रपुरी से वंचित रहे। जो भगवान ने दिया है ना, और सबको जागृति से उनका उपभोग करना चाहिए। देवता का भी ऐसा ही होता है, निरंतर शरीर को सुख देने में व्यतीत रहते हैं, इनमें कोई उन पर आक्रमण कर लेते हैं। इसलिए जागरूकता बहुत जीवन में आवश्यक रहती है। कोई भी क्षेत्र में आप सतर्क रहो। जिन क्षेत्र आपका है, इन क्षेत्र में
आप चारों तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए, चाहे व्यापार क्षेत्र में हो, राजकीय क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और कहीं आध्यात्मिक क्षेत्रों में। चारों तरफ सतर्क रहना बहुत आवश्यक रहता है।